सत सत नमन। मैं विजय कुमार कर्ण मेरा नाम है जी। मैं दादरा नगर हवेली संघ शासित प्रदेश सिलवासा से आया हूँ। मैं 4th स्टेज कैंसर का प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट हूँ। मेरा 10 केमोसर हो गया है। 11वां 23 तारीख को है। 2 बार पेट स्कैन हो चुका है। तीसरी बार पेट स्कैन 16 दिसंबर को है। डॉक्टर को मेरा कुछ पता नहीं लगता। मेरा PSA लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है। अभी 20 हो चुका है। मेरा ये यूरेटर जो है किडनी से इधर का ये आगे आकर के ये पेशाब की जो थैली है वहाँ पर सिकुड़ गया है। उसके लिए यहाँ पर हमेशा दर्द होता रहता है और ये बैकबोन में जो पकड़ लिया है वहाँ भी होता रहता। उसके केमो के चलते मेरा आँख की रोशनी जो है वो एकदम घट गया है। डॉक्टर बोलता है कि केमो की वजह से मोतियाबिंद जो है जल्दी आ गया है और कान से भी सुनाई कम पड़ता है। सिमिलरली हमारे लड़के का भी वही हाल है। कीमो की वजह से मोतियाबिंद जल्दी आया कि मृत्यु जल्दी आई है? और डॉक्टर ऐसे बोलते हैं केमो का साइड इफेक्ट है। कीमो माने क्या, जहर? नहीं सर, वो इंजेक्शन होता है जो कि सैलाइन। कीमो माने क्या, जहर? जहर ही है सर, खाना चाहिए। जहर ही है वो तो। जहर ही है। वो तो सांप के जहर से ही बनते ही है। तो जहर तो है ही। और है क्या, है क्या? लेकिन नहीं, जहर बड़ी प्रेम से खिलाते हैं। जहर वो जहर आपके शरीर में बड़े प्रेम से अंदर प्रवेश कराते हैं, आपका ब्रेन वॉश करके कि ये होने से बिल्कुल फिर कैंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। आप धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? 4th स्टेज पे। 4th स्टेज में पता ही लगा मुझे। हाँ। आप देखिए, पता भी लग जाता तो अच्छा ही था। बहुत देर से पता लगा है, कम से कम इतना समय सुरक्षित आप बिता लाए। हाँ। शुरुआत में पता लग गया होगा तो होता तो आपको छीछा लेदर कर देते अब तक ये। अच्छा। और शायद आप ना होते धरती में अभी तक। ये कटु सत्य है कि कैंसर के रोगियों की हो, चाहे कोई रोगी हो, खास तौर से कैंसर की बात करें अगर, कैंसर के रोगी की मृत्यु कभी कैंसर से नहीं होती है। 90% औषधि से होती है, ट्रीटमेंट से होती है। अप्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर के रोगियों की मृत्यु होती है चिकित्सा के कारण, हैवी डोजेस के कारण, है ना? कैंसर से मृत्यु दर बहुत कम है। इन लोगों ने कैंसर को एक महामारी की तरह बिल्कुल प्रोजेक्ट कर दिया है समाज में। कैंसर हुआ मतलब तुरंत लेट जाइए, आपका काम खत्म है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जीवन में कैंसर होने के बाद चिकित्सा ही नहीं कराई कभी। और मैंने देखा 20-20 साल 25-25 साल जिंदा रहे, अपनी उम्र पूरी करके गए। 80 साल हो गए शरीर छोड़ा उन्होंने, बड़े मज़े से स्वीकार कर लिया कि मृत्यु तो आनी है, तो जीना सीख लिया उन्होंने स्वीकार भाव में। मन ने स्वीकार कर लिया अच्छा अच्छा, तो शरीर अपने आप अच्छा अच्छा। मन भयभीत हो गया। जो स्मृति बनाते हैं ये जनमानस में कि आपको कैंसर हो गया मतलब आप काम खत्म आपका, ये बहुत गहरी स्मृति है और ये स्मृति बहुत गहरे से काम करती है। फिर अगर आदमी को 20 साल चलना है तो 2 साल चलना मुश्किल हो जाता है उसका, क्योंकि वो गहरे में स्मृति काम करती है और गहरे में रोग बनाना और बढ़ाना शुरू करती है। आपका भय आपका रोग बन जाता है, तो शरीर के साथ मन का रोग ही बन जाता है कैंसर, तो जंबो जेट की तरह बढ़ता है। तो इससे घबराने वाला मामला नहीं है ये, है ना? अपने को इन स्मृतियों से बाहर आना है। जैसे अभी आपको लगता होगा पता नहीं क्या होगा, लगता है भय, भाई सबको भय लगता है कैंसर से कि भय। अब वो भय काम करता है एक कहा जाए कि रोग के रूप में, मानसिक रोग के रूप में। किसी आदमी को बता दिया जाए कि भाई आप खुद ही इससे अनुभव से गुजरे हैं। आप जिस दिन पहली बार आपको पता लगा होगा कि आपको 4th स्टेज कैंसर है, आप पे क्या बीती होगी? नींद उड़ गई, आपको लगा अब तो हम गए, है ना? तो एक नया रोग बन गया, शरीर का था ही,
अब मन का और बन गया, एक भय बैठ गया, अब तो जानना है मरना ही है, मृत्यु का भय बैठ गया। कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए और ईश्वर विश्वास रखिए और जो भी हो सकता है वैदिक नियमों का पालन करिए। ऊर्जा का खेल है संसार में। शरीर तो मिट्टी का कूड़ा है, बड़े बड़े पहलवान मर जाते हैं खड़े खड़े, ऊर्जा अगर निकल गई, ठीक है, तो मुख्य जो रोल है ऊर्जा का है। ऊर्जा ही जो है आपको चलाती है आप सबको, और ऊर्जा ही ना हो तो शरीर निस्तेज हो जाता है। तो जो भी दरबार के नियम है पालन करिए, ईश्वर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। हैं सर हमारे डीएनए में 4 लोग हैं, हाँ, 3 आया हूँ, कोई बात तो नहीं। मेरा लड़का भी आया है, वो ओसीडी का शिकार 4 साल से। देखिए अब जैसे ओसीडी है, हाँ, मानसिक रोग है, मानसिक। अब यहाँ एक ही दिन में ठीक होता है ओसीडी, सेम डे। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 4 डॉक्टर चीता में 4 नहीं 40 बदल लीजिए, उनकी हैसियत नहीं है, मेडिकल साइंस की हैसियत नहीं है कि ओसीडी ठीक कर दे। डिप्रेशन उस इस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की औकात नहीं है कि ठीक कर दे। ये दरबार एक दिन में ठीक करता है, सेम डे, सेम डे। एक नहीं 10 करोड़ 100 करोड़ की बाजी लगा ले, कोई सुन रहा है, पूरा यूट्यूब, पूरा चिकित्सा जगत भी सुन रहा है, एक दिन में ठीक होता है। अब जैसे ओसीडी आपके बच्चे को है, उसको हर चीज़ गंदी दिखाई देगी, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, एग्जाम वही। से डर होता, वही। एकदम। अब उसको एक बेचारा है, वो अलग दुनिया में जी रहा है, गंदगी में जी रहा है वो, ठीक है ना। उसको आप भी गंदे लगते हो, घर में हर आदमी गंदा लगेगा, हमेशा सुसाइडल थॉट आता है उसको, बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आएगा, एंजाइटी रहेगी उसको, एंजाइटी, है ना, डिप्रेस रहेगा, डिप्रेशन, घर से भागने की इच्छा होगी, अकेले अकेले में रहने की इच्छा होगी। एनआईटी गोवा में पढ़ता है, अभी घर लेके आया हूँ, एग्जाम है दिसंबर में, बोलता है एग्जाम नहीं देंगे। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा? जब जीने की इच्छा ही नहीं बची है अंदर, उत्साह ही नहीं बचा, उत्साह नहीं है ना अंदर, उमंग नहीं है, तो दरबार एक ही दिन में ठीक करता है। आप एक ही दिन में अच्छे हो जाते हो, तो आखिर क्या है ऐसा जो एक दिन में अच्छे हो जाते हो? आपकी कृपा है सर। नहीं, हमारी कृपा नहीं है इसमें, आपका अपने द्वारा अपनाया गया जो वैदिक नियम है सृष्टि का, वो आप अपनाते हो और स्वयं अच्छे होते हो। हम तो किसी को छूते भी नहीं हैं, हमसे तो आप कितना दूर रहते हैं, है ना, हमसे कितना आप दूर हैं। हाँ, हमसे 20 फीट और 25 फीट दूर खड़ो के बात करते हैं, हम एक शीशे केबिन के अंदर हैं, आप बाहर हैं, यहाँ अनटच है, कोई किसी को टच करता नहीं है, फिर भी आप स्वस्थ होते हो, क्योंकि उन वैदिक नियमों का पालन आप स्वयं करते हो। तो जितना भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है ये, इसका अपना एक सीमा है, उस सीमा के अंदर रह के अपना वो काम करता है। तो ओसीडी है, एक ही दिन में गायब हो जाता है ओसीडी। आदमी कहता है अब कुछ नहीं है, वो तो आप स्वयं अनुभव करेंगे। और नहीं, जिंदगी भर आप ओसीडी लेके घूमते रहिए। ओसीडी चिता के साथ ही जाता है, चिता के साथ ही जाती है ओसीडी। ओसीडी कभी खत्म नहीं होता। उनसे पूछो डॉक्टर से इसका कोई इलाज है, तो बोलेंगे नहीं इलाज तो नहीं, लेकिन दवा खाओ। हाँ, दवा इतनी गोली है, हाँ, झोला भर के दवा। हाँ, 9 टैबलेट खाने पड़ते है ना। तो ये सब जो समस्या है, ये समस्या इसलिए है कि अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई विज्ञान को। और जिसको पूर्णता प्राप्त है उसको नकारते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इन्हें समझना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके बस की बात नहीं, और ये वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ दरबार आज खड़ा हुआ है। वो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत। आपका गड़बड़ है तो आप गड़बड़ है, फिर आप स्वस्थ नहीं हो सकते, है ना। जैसे अभी आपको हम करके दिखाते हैं, आंखें बंद करिए, हाथ अलग। ओम, इनका मृत्यु का भय समाप्त कर दिया जाए, और कैंसर से जो भय अंदर बन गया है मन में, कैंसर से भय समाप्त किया जाए। ओम शिव। अभी प्रक्रिया पूरी करेंगे, अभी तो शुरुआत ही नहीं है। हाँ, शून्य कर दिया पीछे मस्तिष्क। ओम शिव। बैलेंस। मृत्यु से भय हटा दिया जाए, अभय दिया जाए।
निर्भय किया जाए कैंसर नामक रोग से पूरी तरह निर्भय किया जाए। ओम बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब आप अपने आप में देखिए, आंख बंद करके अपने को चेक करिए। अब आपको कैंसर से कोई भय लग रहा है, कोई मृत्यु का भय लग रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं। न कैंसर से भय लग रहा है, न मृत्यु का भय लग रहा है। तो ये क्या हुआ? कौन सी दवा खिला दी आपको? कोई दवा नहीं खिलाई है। आपकी कृपा। ये आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है ना? ये ईश्वर का दरबार है जहाँ आपकी आस्था, विश्वास का और श्रद्धा का पूरा सम्मान होता है। तो आप करिए, अपना दरबार का नियम पालन करिए और करेंगे सर। मजे लड़के का करिए। ओसीडी का थोड़ा कर दीजिए सर। उससे नहीं होता है। अच्छा अच्छा दरबार के नियम पालन करें, ओसी पोसीडी सब गायब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पर्ची दीजिए उनको।